सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगी, काफ़ी कुछ आप लोग सीख रहोगे। कल की वीडियो में जिस तरह से हमने एनालिस किया था, जिस तरह से हमने प्लान ऑफ एक्शन किया था, उसी तरह आज के दिन मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखा है। एग्जैक्टली हमने क्या डिस्कस किया था, सिंपल सा लेवल हमारा था कि ये जो हमारा जो लेवल है 49,500 का लेवल, अगर इसके ऊपर कंटिन्यू प्राइस ओवर करता है, यहाँ पर देखोगे 45 मिनट ऑलमोस्ट 3 कैंडल 15 मिनट 3 कैंडल यहाँ पर होल्ड किया 49,500 के ऊपर। एंड मैंने बोला था 49,500 से लेके, ठीक है, 49 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 49,500 से लेके आपका 49,555, अगर इन सारे लेवल के ऊपर अगर प्राइस निकलना स्टार्ट करता है तो हमको एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। टारगेट क्या क्या हो सकता है, 49,622 का लेवल, ठीक है। इसके बाद था आपका 49,788 का लेवल, एंड इसके बाद जो था वो था आपका 49,822 का लेवल, ठीक है। ये 3 लेवल मैंने दिया था अपसाइड के लिए। एग्जैक्टली देखोगे तो 800 तक गया है, हाई लगा है 49,800 तक, ऑलमोस्ट 800 तक हाई लगा है। फिर यहाँ पर कंटिन्यू प्राइस इसी लेवल के पास क्लोजिंग किया है। एक पॉइंट हमेशा याद करो कि जब भी मार्केट ब्लूइश ट्रेंड में रहता है तो आपको क्या करना चाहिए, कभी भी मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट इन द सेंस अगर मार्केट को गिरना होगा तो मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे गिरेगा, बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर वो क्या होता है, एक कंटिन्यू बेसिस बना के जाता है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर देखोगे मार्केट बहुत दिनों से मार्केट यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड है। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करोगे, चीजें आप लोग थोड़ा सा डिसाइडेड करोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। कितने पॉइंट, 1400 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है ऑलमोस्ट 3 डेज के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो 2 डेज यहाँ पर देखोगे क्लोजिंग अराउंडेड इस पॉइंट पे था, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ था, 48,300 के पास क्लोजिंग था, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग था, ओपनिंग हुआ यहाँ पर 1 डेज में ये मोमेंटम किया, सेकेंड डेज में आपका ये मोमेंटम किया, तो 2 दिन के अंदर हमारा 1400 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है बाइंग साइड। तो अब याद रखो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी लेवल पर्टिकुलर जोन के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है। अगर इमेजिन करो हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग साइड ट्रेड करना है तो किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ये देखोगे अगर तो जिस लेवल पे है 49,700, तो यहाँ पर 2 लेवल है। पहला लेवल आपका 50,000 का एक साइकोलॉजी बेस नंबर, दूसरा है 49,500 का। ये जो 500 रेंज होने वाला है, ये रेंज एक डिफिकल्ट रेंज होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको 3 फेस हमेशा सिखाया, मार्केट ट्रेंडिंग, वोलेटाइल, फिर साइडवे, ठीक है। ये मार्केट हो गया ट्रेंडिंग, ठीक, ये ट्रेंडिंग हो गया। अब यहाँ पर एक वोलेटाइल मार्केट दिखना चाहिए, फिर उसके बाद साइड भी, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि मार्केट को अपसाइड ट्रेड करना है या मार्केट को यहाँ पर डाउन साइड ट्रेड करना है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, सिंपल सा 49,800 के पास, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 49,800 के पास तो आपको चीजें दिख रही होंगी कि यहाँ पर कंटिन्यू एक बेस बना चुका है मार्केट का। अगर थोड़ा सा हम लोग रेंज के ऊपर फोकस करते हैं सर, तो यहाँ पर देखोगे एक रेंज बन चुका है। रेंज कौन सा बना है, 49,650 से लेके 49,650 से लेके 49,800, ऑलमोस्ट ये 150 पॉइंट का एक रेंज बना चुका है मार्केट। तो अगर इमेजिन करो फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होगा और ये क्रॉस ओवर करता है 49,800 के ऊपर, अगर क्रॉस ओवर करता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 820 यहाँ पर देख लो, ठीक है, 49,822 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है तो सर यहाँ पर हम लोग कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट सिंपल 50,000 के पास टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 150 पॉइंट को स्टिल मिलने वाले हैं कॉल साइड के लिए, अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट करता है। अगर नीचे साइड ब्रेकडाउन भी करता है तो मैं ज़्यादा रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि 650 के नीचे अगर हम लोग शॉर्ट भी करते हैं सर, तो यहाँ पर 2 सिचुएशन होगा। फर्स्ट सिचुएशन, यहाँ पर हमारा एक साइकोलॉजी नंबर है 49,500 का लेवल, ठीक है। तो 49,500 लेवल के पास अगर ये सपोर्ट लेगा तो फिर यहाँ से रिवर्स कर देगा तो हम लोग का स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। तो बेटर रहेगा सेलिंग के लिए। अभी थोड़ा सा हम लोग पॉज करेंगे, सेलिंग के लिए कब मैं प्लानिंग करूंगा, 49 यहां पर लिख देता हूं सेलिंग लेवल 49,488 के नीचे हम लोग प्लानिंग करेंगे अच्छा सेल ऑफ के लिए, ठीक है। इससे पहले मैं सेलिंग के लिए रेफर नहीं करूंगा। स्लो स्टडी ये बाइंग साइड जा सकता है, 5000 राउंड लेवल है तो ये राउंड लेवल के पास जा सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। गैप ओपन हो गया, सिंपल सा मेथड रहेगा। अगर 49,800 49,924 इन सारे लेवल के पास अगर ओपन होता है, वेट करेंगे 50,000 को टच करता है, टच करने के बाद अगर 50 पॉइंट ऊपर जाने पर फिर से रिजेक्शन देता है तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा स्कैल्पिंग के लिए, जो हमको क्लोजिंग प्राइस के नियर आपको देखने के लिए मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। गैप डाउन होगा तो वेट करेंगे, प्राइस एक्शन के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहोगे। बैंक निफ्टी में किस तरह से प्लान एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बाइंग मोमेंटम है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है। बट जब भी बाइंग मोमेंटम होता है मैं आपको बोलता हूँ सपोर्ट पे बाइंग करो, क्योंकि सपोर्ट पे जब भी वो सपोर्ट करेगा तो मार्केट बाइंग ऑन राइज में जाना स्टार्ट करेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहोगे। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, किस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी का कुछ पैटर्न है मैं आपको सिखाता हूँ। निफ्टी में मैंने हम लोग क्या क्लियर डिस्कस किया था कि अगर 22,900 अगर यहाँ पर देखोगे सर, तो मैंने आपको लेवल भी दिया था। अगर स्टार्टिंग में आप लोग लाइव में होगे तो आपको चीजें समझ आई होंगी। इन सारे लेवल्स पे मैंने आपको बोलना स्टार्ट किया था कि देखो अगर प्राइस ऊपर साइड जा रहा है, निफ्टी भी देखोगे तो अच्छा मूव कर चुका है, तो निफ्टी में भी सिंपल सा रेंज रहेगा। ये देखोगे फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पर
यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से एक मोमेंटम आया, ये स्लो स्टडी मोमेंटम के साथ यहाँ पर क्लोज किया 22,900 के पास, ठीक है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन होगा। फर्स्ट सिचुएशन, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर लेवल के बारे में डिस्कस करूंगा सर तो 22,900, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर 22,933 के लेवल को अगर ब्रेक करता है अपसाइड के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये लेवल है अकॉर्डिंग यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। अगर ये लेवल क्रॉस ओवर करता है अपसाइड के लिए तो मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा 23,000 का एक साइकोलॉजी बेस नंबर है तो इसको टारगेट अचीव करने का, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में भी 50,000 का लेवल है एंड इसमें भी 23,000 का लेवल है, तो ये दोनों लेवल रिटेस्ट हो जाएंगे, बट टच हो जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा बायर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो हम लोग 23,000 के तक एक बाइंग पोजीशन लेंगे, फिर यहाँ से मैं स्लो स्टडी थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, क्लोजिंग प्राइस टू नियर हमारा टारगेट होगा। आई होप थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के बाद लोगों के अंदर ये आ जाता है, पेशेंसली वेट नहीं कर पाते हैं, वो ओवरनाइट क्या करते हैं, पोजीशन ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर इमेजिन करो प्राइस अगर इसी तरह बिहेवियर मूव करता गया तो लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, बायर को। तो बायर जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट एक डीप करेक्शन कर देगा, तो बेटर रहेगा जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है करने दो, एक प्योर प्राइस एक्शन के साथ, एक परफेक्ट सेटअप के साथ हम लोग अगर एंट्री बनाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। निफ्टी में कुछ खास ज़्यादा है नहीं, अगर गैप ओपन होगा तो वेट करेंगे 23,000 किस तरह रिएक्ट कर रहा है, अगर इसके ऊपर कंटिन्यू ओवर करेगा तो ट्रेड लेंगे अपर साइड के लिए, अदरवाइज चांसेस यहाँ से स्लो स्टडी सेलिंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्लोजिंग प्राइस टू नियर टारगेट हो सकता है। कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं है मार्केट में, अगर ट्राई करोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है, तो आप लोग जब भी ट्राई कर रहे हो छोटे छोटे स्कैल्पिंग करो कॉल साइड के लिए, मैं तो बस आपसे यही रेफर करूंगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहोगे। वीडियो का लाइक एंड शेयर अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।